एक जो पढ़ा लिखा नौजवान है एग्रीकल्चर की तरफ क्यों आया? हमारा नेचर सोर्सेज है वो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड। एज ए फील्ड अडॉप्ट करने का शोबा जो है मैं ये समझता हूँ वो एग्रीकल्चर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम लोग बैठे हुए थे, मैं और लुकमान भाई, और हमारी जनरल डिस्कशन चल रही थी। तो हमने सोचा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और दूसरी जो आम पब्लिक के लिए भी जो है वो आपको भी इसका हिस्सा बनाएं। तो हम डिस्कशन हमारी ये चल रही थी कि एक जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो एग्रीकल्चर की तरफ क्यों आया। तो उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग भी हमारा भी एग्रीकल्चर के साथ, ठीक है, वो एक फैमिली बैकग्राउंड था, बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन हम लोग जो है वो अपनी अपनी लाइफ में बाकी शोबों में काम कर रहे थे, लेकिन उसको छोड़ के जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ आए हैं। तो यही डिस्कशन थी कि हमारा जो दूसरा पढ़ा लिखा नौजवान है वो इसके अंदर क्यों आया। तो लुकमान साहब, जो हमारी अभी डिस्कशन चल रही थी, तो सर इस पे अभी आप कुछ बात कर रहे थे, अगर काइंडली उसको कंटिन्यू करें। मौसम भाई, पहले बहुत शुक्रिया यार आपके प्लेटफॉर्म से। हमारी जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह पहुंचेगी हमारे यंग एनर्जेटिक और पढ़े लिखे जो हमारे इसको यूथ है उस तक इंशाल्लाह, और जो कि रियल पोटेंशियल है हमारे कंट्री का, जो मैं समझता हूँ। हम अगर गौर करें ना जी, जो इस वक्त जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर काम किया है, एक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और एक ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। बिल्कुल। जिस कौम या मुल्क ने इन दोनों चीज़ों का सही इस्तेमाल किया और वो दोनों आज वो लोग आज जो है ना वो तरक्की की बुलंदियों को छू रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो जाहिर बात है वो अपना आउटपुट दे रहे हैं। अब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अगर हम बात कर लें तो माशाल्लाह से हमारा जो 5 मिलियन प्लस जो ओवरसीज़ पाकिस्तान पूरी दुनिया में बैठे हैं, वो हमारी जो टोटल पाकिस्तान की इनकम है उसमें से 50% वो ज़र मुबादला वो पाकिस्तान को भेजते हैं। वो अगर हम फिगर्स में बात करें तो अराउंड 30 बिलियन US डॉलर है। तो अब मसला है हमारे यहाँ, जो मैं ये समझता हूँ कि जो नेचर रिसोर्सेज अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं उसका सही इस्तेमाल हम शायद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारा नेचर सोर्सेज है वो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड और हमारा वाटर, हमारा पानी। अब ज़राअत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपका सारा जो फूड है वो प्रोड्यूस आप ज़मीन से होता है, ज़राअत से उगाते हैं, वो ग्रेन्स हो, वो इवन आपके एनिमल्स हो तो एनिमल्स का फूड भी आप ज़मीन से ही उगाते हैं, जो आप मीट की शक्ल में खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, ठीक है, आप दूध पीते हैं। इसके अलावा आप जितना भी फूड खाते हैं इस वक्त वो ज़मीन से ही निकलता है और ज़राअत से ही लिंक है। अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारा जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड 10 बिलियन डॉलर के करीब बनता है। अब 10 बिलियन डॉलर्स की हम बात करें ना, तो हम जो फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको वो भी तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब बनता है। तो हमें ये पोटेंशियल जो है ना इस वक्त समझने की ज़रूरत है हमें, और हम अपने नौजवान को समझाने की ज़रूरत है कि इस वक्त सबसे जो बेस्ट फील्ड अडॉप्ट करने का शोबा जो है मैं ये समझता हूँ वो एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में देखिए कि हमारे जो मेन इंपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, वो इस वक्त हमारा एडिबल ऑयल है, हमारी वीट है, हमारी कॉटन है, हमारी दालें हैं, हमारा गार्लिक है, हमारा जिंजर है, हमारी टी है, और इसके अलावा बेशुमार आइटम्स अगर हम गिनने बैठे तो इट इज़ अ बिग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट। तो हम अगर मोटी क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जैसे भी हम स्टार्ट पे बात कर रहे थे कि पढ़ा लिखा नौजवान कैसे आ सकता है, पढ़ा लिखे नौजवान को सबसे पहले हमें ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डेफिशिएंसी है क्या। तो पाकिस्तान के अंदर डेफिशिएंसी एग्रीकल्चर की है। हमारे पास नेचर सोर्सेज है, पोटेंशियल भी है, और ह्यूमन रिसोर्स आल्सो अवेलेबल है। हमें अब उसको सीधा पदरा करना है। अब सीधा पदरा करने के हवाले से हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान में राइज है कल्टीवेशन की, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। अगर अच्छा, दूसरी बात है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम जो एवरेज ले रहे हैं वो दुनिया तो नहीं ले रही, दुनिया तो उससे आगे जा चुकी है। तो डेफिनेटली वी हैव टू लुक इनटू इट कि यार खामी कहाँ पे है, और उस खामी को दूर करने के लिए हमें एक रिसर्च बेस्ड काम करना पड़ेगा, और फिर वो बॉटलनेक्स जो है वो दूर करके तो हमें अपनी यील्ड्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स से हम वीट की बात कर लेते हैं। हमारा एवरेज वीट जो है वो इस वक्त अगर हम पूरे कंट्री का लें अप्रॉक्सीमेटली 26 मन पर एकड़ निकाल रहे हैं। वेरी करता है एरिया टू एरिया, लेकिन एवरेज हमारी ये निकलती है। हमारे नेबर्स की हम बात कर लें तो वो उनका मिनिमम पोटेंशियल एवरेज हमसे डबल है। हालांकि क्लाइमेट
water and human culture, everything is the same. So we have to look into it. हमने 21-22 का जो फिस्कल ईयर है ना, हमने 68 बिलियन पाक रुपीस की गंदम इंपोर्ट की सर। अब देखिए ना, ये कुछ 60 अरब पाकिस्तानी रुपीस है। अगर ये 60 अरब पाकिस्तानी, अगर ये 68 अरब अगर हम पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर लेते तो ये पैसा सारा हमारे फार्मर की जेब में जाना था, और हमारा रेवेन्यू भी बचता और हमारा फार्मर भी स्ट्रेंथन होता और उसके अंदर भी खुशहाली आती। तो मेरा इस आपके प्लेटफॉर्म से यहाँ पे हमारे यूथ को ये एक पैगाम है कि एज ए प्रोफेशनल कैरियर आप इस वक्त ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप इसके अंदर रिसर्च बेस्ड काम करें और आप यहाँ पे एक नए विजन और नई एनर्जी के साथ तशरीफ़ लाइए, इस फील्ड के अंदर आइए। और पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं फूड एफिशिएंसी के हवाले से, जो इम्पोर्ट बिल हमारा सिर्फ एग्री फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उसको लाने में लग रहा है, कम से कम वो हम पहले फर्स्ट उसको कम करेंगे, फिर एक दफ़ा ज़ीरो हो जाएगा, फिर हम ये चीज़ें इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो उसमें लुकमान भाई, जो मैं इसके ऊपर मेरा भी एक थॉट है वो ये है कि हमारा जब नौजवान सोचता है ना एग्रीकल्चर की तरफ, तो वो उन्हीं कन्वेंशनल तरीक़ों के ऊपर और उसी को ही वो देखता है कि अच्छा यार ऑलरेडी जो हो रहा है वो तो इस काबिल नहीं है कि मैं उसमें जाऊं, मैं मिट्टी और धूप और उन सारी चीज़ों के भी बर्दाश्त करूं और एंड पे मुझे जो है वो कुछ भी ना बचे। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि नौजवान को जो अब नई क्रॉप्स हैं, नई तो नहीं है वो, दुनिया में ज़ाहिर सी बात है पुरानी क्रॉप्स ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ग्लूटेन फ्री, जैसे हम जो है वो वीट है, या इस तरह से और सुपर फूड एक वो चिया है, या एक किनवा है। इस तरह से अभी ये जीवन भी आया, खैर ये इसका अंदर बड़ा पोटेंशियल है। फिर एग्री फॉरेस्ट्री है, फिर इस तरह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि अगर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर वो कन्वेंशनल तरीके से हट के इन चीज़ों की तरफ अगर वो आए तो इसमें अभी बिल्कुल कोई काम हो भी नहीं रहा कोई ऐसा, और बहुत अभी मेरा ख्याल है उसके अंदर पोटेंशियल है। और वही जो बात हम पहले कर रहे थे कि हम रियल एस्टेट पे अभी बात कर रहे थे कि प्लॉट्स की क्या कीमतें होगी ये वो, तो हम एक प्लॉट ले लेते हैं और अभी आप देखें हम बड़े खुश होते हैं कि 2 साल बाद ये प्लॉट की कीमत डबल हो गई, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन फार्मिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर वही जो आपकी अमाउंट है वो मेरा ख्याल है कि 6 महीने के अंदर मैक्सिमम आप डबल कर सकते हैं। देखिए मौसम में 2 चीज़ें हैं। अभी रियल एस्टेट की बात की तो मैंने अपनी जल लाइफ में देखा कि 90s 2000s के बाद रियल एस्टेट का जो बिज़नेस था उसने काफ़ी फ्लरिश किया। अच्छा, हमारी मैक्सिमम जो थी ना इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स रियल एस्टेट। अब टुडे रियल एस्टेट में उस वक्त तक तो ठीक है कि जब आप रियल एस्टेट के अंदर कोई प्लॉट में एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ अलाइड इंडस्ट्री काफ़ी चलती है। दैट पार्ट इज़ वेरी मच ओके, आई मस्ट से, क्योंकि उसमें और भी अलाइड इंडस्ट्री कम से कम 35 से 40 इंडस्ट्री है जो रेवेन्यू वहाँ पे उनको मिलता है, तो इट इज़ अ गुड वन। लेकिन अगर आप सारा पैसा ही रियल एस्टेट के अंदर बाउंड कर दें और सारा पैसा वहाँ पे पार्क कर दें और आपकी जो इस वक्त प्रोडक्टिव इकोनॉमिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना रहे, तो डेफिनेटली अभी जो हालात इस वक्त बने हुए हैं कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोगों की हैं, अरबों की, शायद मैं ये गलत कह रहा हूँ, लेकिन हमारा इस वक्त जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर है, जो हमारे रुपए की जो वीकनेस है वो इस लेवल पे है कि हम तो रियल एस्टेट के ऊपर जो पैसा पार्क हुआ उसको ना तो कहीं ठिकाने लगा सकते हैं, ना ही उसकी वजह से हम अपनी इकॉनमी के को जो है वो मजबूत कर पा रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि टारगेटेड जो फार्मिंग है वो वहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। टारगेटेड फार्मिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले उन चीज़ों को देखा जाए जो इस वक्त पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है और जो ज़र वादला यहाँ से बाहर जा रहा है। हम उन चीज़ों के अंदर हमारा नया फार्मर, नया यंग फार्मर या हमारे जो पुराने फार्मर हैं वो उस तरफ इन्वेस्टमेंट्स अपनी देखते हैं और उन फील्ड्स को अडॉप्ट करें। हम अभी रेशम की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि रेशम के अंदर अगर आप रेशम का कीड़ा पालते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रेशम हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इतने कर्टन है, खवातीन के पहनने के रेशमी सूट हैं, जो सिल्क कम होते हैं, ये सारे इंपोर्ट होते हैं।
मैं अपने नेबर्स की बात कर लूँ, 2 नेबर्स हमारे, एक बिल्कुल जो हमसाया हमारा है पंजाब के साथ बॉर्डर के, जिनका लगता है इस वक्त 15 करोड़ के करीब लोग जो है वो उस इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं। एंड इफ आई टॉक टू अबाउट द चाइना, 25 करोड़ लोग उस इंडस्ट्री से मुंसलिक है, और चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क। और हम अपनी ज़रूरत का जितना सिल्क है कॉटन की बात में या दूसरी प्रोडक्ट्स की बात में, वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। सिल्क को प्रोड्यूस करना बड़ा आसान है। अब उसका जो बेसिकली ब्रीडर या उसके एग्स वो बाहर से आते हैं, यहाँ पे आपने उसको ग्रो करना है। विद इन 28 डेज उसका फूड सिर्फ शहतूत के पत्ते हैं और वो खाता है। 28 डेज के अंदर वो एक फ्लॉक तैयार होता है, और एक पैकेट जो है उससे आप इजीली 50,000 जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू, बचत सिर्फ। और रेवेन्यू तो आप 70,000 से सीधा करते हैं। अगर आप उसको खर्च कर लें तो आप उसके जो प्रॉफिट है 50,000। एंड अगर आपने उसको 5 पैकेट भी लगा 10 पैकेट भी लगा दिए तो 5 लाख रुपया, और आप साल में अगर 4 फ्लॉक कर लें तो ये 20 लाख रुपया बनता है। और किसी भी पढ़े लिखे नौजवान के लिए टू बिगिन विद एट हिज अर्लियर डेज ऑफ द कैरियर 1.5 लाख रुपए की ये जो पर मंथ उसकी अमाउंट इनकम बनती है, ये बहुत बड़ी है। अच्छा, इससे क्या होता है, हौसला मिलता है लोगों को। फिर आपने अभी जीवन की बात की, हिट प्रोडक्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अपनी ज़रूरत का आधा गार्लिक बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हम उसको सीड की मदद में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी अभी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और उसके एक एकड़ से तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं आराम से। हाल तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, 4 मिलियन के करीब है। अगर आप एक कनाल से स्टार्ट कर लें तो डेफिनेटली आगे जाके आप 1 साल के अंदर ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल भी लेंगे, बल्कि अपनी कल्टीवेशन को भी डबल कर सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं। सो आई मस्ट बिलीव कि जब तक हम डाटा बेस्ड टारगेटेड फार्मिंग नहीं कर सकते, हम उसको एग्रीकल्चर का रियल पोटेंशियल, ये है पहला बात कि आपने करना क्या, पहले इसको सेलेक्ट करें एंड देन कल्टीवेशन मेथड एंड टेक्निक्स उसको अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें इंप्रूव होगी। आई मस्ट बिलीव कि जो हमारा इसमें ट्रेड डेफिसिट है, अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा दें तो मुझे बड़ा यकीन इंशाल्लाह कि विद इन 3 to 4 ईयर्स हम उसको ज़ीरो कर सकते हैं। जिसको अभी देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट बंद करके कोशिश कर रही है कि ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसमें भी वो स्टिल देयर इज़ ए ह्यूज गैप बिटवीन इट। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि फार्मर स्ट्रेंथन होगा सर, पैसे फार्मर की जेब में जाएंगे, मुल्क के ऊपर जो ज़र मुबादला बाहर जाता है उसका प्रेशर कम होगा, और मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी जनरेट होगी, और मुल्क के लोग और ये सारे लोग खुशहाल होंगे। सो माई मैसेज टू द यूथ एक्चुअली, एंड आई बिलीव ऑन दैट, ये कोई एग्जैजरेटेड बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर हमने देखा है कि एग्जैजरेटेड करोड़ों के ख्वाब और पता नहीं क्या जी ऐसा, हाँ वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके ऊपर कभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी आर रेडी टू एड्रेस इट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये स्टैट बेस्ड और ट्रू ये सारे फैक्ट्स और फिगर हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कभी भी हमारी यूथ जो है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान हमेशा तरक्की करेगा। आई बिलीव दैट ये जो इस वक्त मसाइल का शिकार है, इकनॉमिकल एक्टिविटी का शिकार नॉन नहीं हो रही, और इस वक्त महंगाई का दौर है और ये सारी चीज़ें हैं, आप बिलीव कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के पूरा यकीन है कि पाकिस्तान उठेगा इंशाल्लाह, और उसकी मेन रीज़न हमारी एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी की जो बैकबोन है वैसे एग्रीकल्चर है। तो हमें अपने ये है कि थोड़ा सा प्लान करके इसको करने की जरूरत है, स्पेशली यूथ है उसका आना इस फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है। मेरा ये एड्रेस है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं ये कहता हूँ कि वो आएंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है।